जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। न्यू स्टूडेंट पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के बहुपद लेक्चर 5 चलने वाले हैं। हम लोग देख रहे थे त्रिघात बहुपद, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले तो बहुपद के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिए होंगे पहले वीडियो में। फिर द्विघात बहुपद के बारे में बताए होंगे। फिर द्विघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। फिर आपको डिवाइड सिखाए थे। फिर आपको त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बताए हैं। आज हम आपको बहुपद त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा वीडियो के, देख लीजिएगा या चैनल पे जा करके देख लीजिएगा। और चैनल को सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके दोस्त हैं जो 10 में पढ़ रहे हैं उसको आप शेयर कर दीजिए, लाइक करिएगा, है ना। और ताकि और घंटा जरूर बजा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो जो है का अपडेट मिलते रहे, सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे 2.3 का क्वेश्चन एक बताए थे। यदि आपको डाउट है तो पहले तो वो पूछ लेंगे, अगर कमेंट कर देंगे। और डाउट नहीं है तो आज हम चौथे 2.4 में है, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है उसको हम करवाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे करेगा कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, या आपसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा, जैसे मान लीजिए 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x प्लस के 2। आपसे क्वेश्चन कर देगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताएं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बताएं। या आपसे क्वेश्चन कर देगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बताएं। तो आपको क्या करना है, ये बताने के लिए सबसे पहले तो आपको ए फिर बी फिर सी फिर डी आपको लिखना है। यानी कि आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि आपको पहचान के लिए बताए थे ax³ bx² cx प्लस डी। आपको हम बोले थे कि x³ का गुणांक a होता है, x² का गुणांक b होता है, x का गुणांक c होता है, और d हमारा अचर पद है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कुछ तो गुणज में 1 होता है, कोफिशिएंट में कितना होता है 1 होता है, गुणज में कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर हम कर देंगे 1, और ये कितना है माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो अपने आप प्लस का चिन्ह हो जाता है। यहाँ पर 2 हमारे पास बोला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a, यानी कि -b/a। बताइए b का मान कितना है, b का मान है 1 रहेगा, यानी 1 रहेगा तो 1, प्लस में तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस भी लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और a नीचे में कितना है 2, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -1/2 है ना, -1/2। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है -d/a। डी क्या है अचर पद, कांस्टेंट वैल्यू है। आपको कांस्टेंट पता होना चाहिए, है ना, जिसका मान निश्चित होता है, यानी गिनती की संख्या को अचर पद कहते हैं। डी का मान +2 है, माइनस है तो क्या हो जाएगा -2। नीचे में कितना है 2। बताइए 2 से 2 क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। प्लस के होगा कि माइनस के, तो माइनस के। फिर बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/A।
सी अपॉन ए। सी का मान कितना है जी? सी का मान है -5। ए का मान कितना है? ए का मान है 2 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह चीज को तुमसे बन जाएगा, अच्छे तरीके से बन जाएगा, है ना? आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक निम्नलिखित है। 3, 4, 5 इस प्रकार से दे देगा। तो सबसे पहले तो ये समझ में आया। आपसे क्या करेगा? एक इक्वेशन लिख देगा और आपसे एक इक्वेशन लिखने के बाद आपसे देखिएगा कि क्वेश्चन कर देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताएं। फिर गामा ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताएं। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान बताना है। तब आपसे क्वेश्चन कर देगा। तो ये बनाना है, इजली बन जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं। हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा? हमारे पास बोला कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रहेगा कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात 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 बहुपद बताएं या ज्ञात करें, है ना? दोनों का सेम ही निकलता है। ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः -3, 4, 8 है। मान लीजिए इस प्रकार से दे दिए। एक त्रिघात बहुपद निकालना है। फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विच जीरोज आर -3, 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है, एक अल्फा का मान दिया हुआ है, एक बीटा का मान दिया हुआ है और एक गामा का मान दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे? तीनों का सबसे पहले रिलेशन बना लेंगे। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -3 प्लस 4 और ये +8 है। 8 4 12, 12 में से 3 चला गया, -9, सॉरी +9 बचेगा, है ना? फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। देखिए अल्फा का मान कितना है? -3। बीटा का मान कितना है? 4। बीटा का मान कितना है? 4। गामा का मान कितना है? 8। फिर 8 और इधर से कितना है? -3। बताइए आप, 4 तिया 12 माइनस के 8 चौके 32, 8 तिया 24, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस कर दीजिए। 24 और 12 जोड़िएगा तो 36, 36 में से 12 चला 32 चला जाएगा तो -4। क्यों -4? क्योंकि माइनस हमारा क्या बड़ा आ रहा, -36 आ रहा। जिस साइन का अगर बड़ा है वैल्यू, उसका साइन उधर लग जाता है। प्लस रहता तो ऑलरेडी प्लस छुपा हुआ रहता है। अगला हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान -3, बीटा का मान 4 और गामा का मान 8 है। बताइए 4 को 3 से गुना कीजिएगा, 4 तिया 12, 12 को 8 से गुना कीजिएगा तो 12 96। ये देखिए माइनस के 96 आ गया। फिर क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला। सर वही तो नहीं आता है, आपको फॉर्मूला एकदम बार बार रिपीट करना है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बताइए आप हमें कि एक्स क्यूब तो फॉर्मूला के साथ है, माइनस भी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना लाए? सर जी 9 लाए। यहाँ 9 चिपका दीजिएगा चुपचाप, एक्स से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा कितना है सर? -4 लाए। यहाँ प्लस है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा बउआ? -4। अच्छा एक बार इसे लिख देते हैं, है ना? क्या करेंगे ये, फिर एक्स माइनस ये कितना है सर? -96। बताइए कि आपसे एक्स क्यू है माइनस के 9x स्क्वायर है प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 96, यही है हमारा क्या आंसर होगा। मास्टर आपसे तो बन जाता है, हमसे नहीं बनता। बच्चा बैच में मेरा यही बोलता है, जब हम पढ़ाते हैं तो कहता है सर जब आप बताते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। आप लोग भी अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप जब 1-2 दिन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बिहारी स्टूडेंट को तो पता है ताक पर कोहड़ा फरता है। जब एग्जाम करीब रहता है तो वो एकदम ऐसे पूरा एकदम चिट्ठा मनोहर पोथी सब पलटने लगता है। ऐसे तो घोड़ा बेच के एकदम सोता है, एकदम नहीं कहता घोड़े बेच के सोना। जब परीक्षा नजदीक आता है तो एकदम तेजी से एकदम रपेट एकदम पॉलिश मारता, एकदम घोड़े को एकदम है ना साफ करता, एकदम तेजी में एकदम रपेट देता है। कोई बात नहीं है, आपके लिए न्यू स्टूडेंट का परिवार हमेशा तत्पर है ना? आप आराम से करिए, आपको पता है ना कि हौसला रखो तो मंजर भी आएगा, और न्यू स्टूडेंट पॉइंट चैनल में पढ़ोगे तो 400 प्लस नंबर भी आएगा, ठीक है ना? तो कृपया करके एक बार जरूर इसको देखिएगा और आप मेरे अनुभवों को पहचानिएगा जब आप वीडियो को बार बार देखिएगा तो, ठीक ना? और अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, ठीक है? चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।